आज कोरोना परवान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी व्यवस्था, न सैनिटाइजर की व्यवस्था, न मास्क की व्यवस्था, सारी बातें कही गई। हर पंचायत में कहा गया कि पंचम वित्त आयोग के पैसा से आप खरीद के बांटे। पंचम वित्त आयोग का पैसा बचा रहेगा तभी ना बांटेगा कोई। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आलोक मेहता और राष्ट्रीय जनता दल आज अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है। मगर मैं आपसे सर एक सवाल खास तौर से पूछना चाहूंगा कि ये 5 जुलाई को 5 किलोमीटर इस तरीके की तुकबंदियों से भी नहीं बचना चाहिए क्या आप लोगों को, विपक्ष को? कोई तुकबंदी नहीं है। पूरे बिहार में पंचायत पंचायत में ये जुलूस निकल रहा है और जुलूस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता का जो के मन में सरकार के प्रति जो गुब्बार है, जो दिखाई पड़ रहा है कि 9-9 रुपये 10-10 रुपये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए और जनता ये समझने में अब भूल नहीं करेगी कि डीजल और पेट्रोल के दाम यदि बढ़ेंगे तो सारे वस्तुओं पर दाम बढ़ेंगे। और जो सरकार कल तक डीजल पेट्रोल के 1 रुपया 1.5 रुपया बढ़ने पर जो यूपीए 1 की सरकार में मतलब धरना प्रदर्शन और चूड़ी फेंकना और क्या क्या करना तमाम नाटक हुआ करते थे, वही लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए और देश की जो व्यवस्था है, परेशानियां हैं, आम आदमी परेशान है, गरीब मजदूर सबकी स्थिति आपने पिछले दिनों देखा। आज कोरोना परवान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी व्यवस्था, न सैनिटाइजर की व्यवस्था, न मास्क की व्यवस्था, सारी बातें कही गई। हर पंचायत में कहा गया कि पंचम वित्त आयोग के पैसा से आप खरीद के बांटे। पंचम वित्त आयोग का पैसा बचा रहेगा तभी ना बांटेगा कोई। तो ऐसी अव्यवस्था बनाकर और भगवान के भरोसे उनको छोड़ दिया गया है। तमाम तरह की बातें हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और जो गरीबों की स्थिति है, भुखमरी वाली, जो रोजी रोजगार करते थे उनकी परेशानी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी आखिर सरकार है। तो सरकार जो है, जिसको जनता ने चुना था और किसी भी तरह से सरकार बनाया तोड़ जोड़ कर, लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता सवाल तो यही होता है ना कि इस पे कोहराम मचाने का काम तो विपक्ष के जिम्मे था। वो लोग विपक्ष में थे तो कोहराम मचा देते थे भाजपा वाले, अब वो सत्ता में हैं, आप लोग विपक्ष में हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत हद तक मैनेज है इन सारे सवालों को, वैसा गुस्सा नहीं दिखने को मिल रहा है आप चंपा के सवाल पर। यदि कोरोना से संबंधित लॉकडाउन की व्यवस्था नहीं होती तो आप बिहार की जनता नहीं, देश की जनता का आक्रोश सड़क पर देख सकते थे। हम लोग उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और तमाम नियमों को का पालन करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ जाए उनके कान तक और देश की जो जनता है उसकी क्या हालात हैं वो जानते नहीं होंगे, जानबूझकर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भोजपुरी बोलने लगे हैं, मैथिली आकर के बोलने लगे हैं और साथ ही साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं कि धन्यवाद है कि आप लोगों ने कोरोना को इस पूरे प्रदेश में संभाल लिया। क्या कहेंगे? आप टेंजिबल डेवलपमेंट की बात यदि पूछिए तो आपको जो ग्राफ मिलेगा बहुत जमीन छूता हुआ ग्राफ मिलेगा। आप ऐसे ही धन्यवाद और मतलब देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और हर कोई बढ़ाता है। हम लोग भी गर्व है, हम लोग को भी गर्व है कि देश के जवान बॉर्डर पर मैंने प्रतिरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ये पूरे देश के लिए देश का समर्थन है उस मुद्दे पर, लेकिन उसका राजनीतिकरण जो हो रहा है बीच बीच में, तो ये जो है सिर्फ वोट की राजनीति के हिसाब से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इनको मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा भावना, देश प्रेम की भावना और लोगों के मन में है जो बोल नहीं पा रहे हैं या बोलते नहीं हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल इनकैशिंग करने की कोशिश को मैं मतलब कंडेम करता हूँ। तेजस्वी यादव लालू राबड़ी राज के दौरान हुई भूलों के लिए माफी मांग रहे हैं, क्या मायने हैं उसके? क्या मायने आप निकाल रहे हैं? 100% अच्छे कामों में यदि आधा प्रतिशत भी यदि कहीं गलती हुई है, आदमी है, मनुष्य है, तो फिर जिनको तकलीफ हुई है उसके लिए ये मैसेज है। अब उसको दूसरे ढंग से भुनाना मैं समझता हूँ कि फिर उसका राजनीतिकरण है। कल तक जो लोग कहते थे, मैं जानता हूँ कि कौन लोग
इस बात को कहते थे और वो लोग ही उल्टी बात अब आजकल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह उनकी नम्रता, विनम्रता और सादगी का प्रतीक है कि उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगा। जो आधा प्रतिशत भी कोई कहीं गलती हुई हो, कहीं कमी रह गई हो, आप जो सरकारों में रहे हैं लोग, उनसे पूछिए कि कितने प्रतिशत की गलती हुई है। लगातार गलतियां ही हो रही हैं, लेकिन वो लोग उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रतिशत 40% और 50% भी हो सकता है, लेकिन ये भलमनसाहट है और विनम्रता का प्रतीक है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए कि उन्होंने इसको मैंने आधा प्रतिशत गलती को भी स्वीकार किया। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।